हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूचिंग के साथ होती है, जो कि एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई होती है और उसे ये जॉब मिल जाती है। वो बहुत ही खुश होकर यहाँ से बाहर निकलती है और अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि मुझे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जॉब मिल गई। और फिर उसके जाने के बाद यहाँ पर हमारे इस ड्रामा के हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम जो है और वो इस कंपनी का बॉस है। फिर हम देखते हैं कि सुचिंग घर आने के बाद अपनी मॉम से बोलती है कि अब मुझे कन्विंस मत करना अपने फ्रेंड के बेटे से शादी करवाने के लिए। अब ज़माना चेंज हो चुका है। आपने 20th सेंचुरी में मेरी शादी फिक्स की थी, लेकिन 21st सेंचुरी में कोई अरेंज मैरिज नहीं करता है। तो सुचिंग की मॉम कहती है कि देखो, तुम अब तक जोशियन से सिर्फ एक ही बार मिली हो और अब वो बचपन से काफ़ी बदल चुका है, तो बचपन के बारे में याद करके तुम उसे जज मत करो। फिर सुचिंग अपने बचपन को याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। सुचिंग अपनी मॉम के फ्रेंड के घर पे गई थी, जहाँ पर वो उनके बेटे से मिली थी, जो कि कोई और नहीं जोशियन होता है। और वो एक छोटे से चूहे को देख के डर रहा होता है, जो कि सुचिंग उसे गिफ्ट में देने के लिए लेकर गई थी। और इसी बात को याद करते ही सुचिंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है और उसकी मॉमी से समझाने लगती है कि देखो, वो सच में बदल चुका है। उसने अपनी मेहनत के दम पे खुद की कंपनी स्टार्ट किया और आज वो शहर का सबसे रिचेस्ट मैन बन चुका है। तो सुचिंग अपनी मॉम को रोककर कहती है कि वो चाहे रिच भी हो गया हो तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम कितनी जिद्दी हो, और फिर वो उसे सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाती है और बताती है कि मैंने तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ चुकी हूँ। फिर ये देखकर तो सुचिंग शॉक रह जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुचिंग की मॉम और जो की मॉम दोनों कोर्ट जाकर उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बड़ी खुश होती हैं कि अब दोनों फ्रेंड्स फैमिली बन चुकी हैं। अब यहाँ पर सुचिंग की मॉम से कहती है कि ये सर्टिफिकेट फेक नहीं है और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अब तुम्हें निभाना पड़ेगा। फिर सुचिंग अपनी मॉम से मैरिज सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करती है, तो इसकी मॉम नहीं देती और कहती है कि इसे मैं रखूंगी। तो सुचिंग कहती है कि मॉम, आपको मेरे साथ गेम खेलना आता है ना, तो ठीक है, मैं भी अब गेम खेलूंगी। अब मैं घर से जा रही हूँ और दूसरी जगह रेंट पर रहूंगी, और जब मैं उससे 2 साल तक पूरी सेपरेट रहूंगी तो ऑफ कोर्स हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा। और फिर सुचिंग अपनी मॉम को चिढ़ाते हुए घर से अपना लगेज लेकर चली जाती है और सुचिंग की मॉम बस देखती रह जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड यानी कि जो की मॉम को कॉल करके उन्हें बताती है कि मेरी बेटी बहुत ही जिद्दी हो गई है और ये प्लान कर रही है कि वो 2 साल बाद सेपरेट होकर उसे डिवोर्स लेकर रहेगी। फिर जो की मॉम इन्हें कुछ आइडिया देती है जिससे वो इन दोनों की शादी टूटने नहीं देंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुचिंग को कोई रेंट वाला घर मिल जाता है और यहाँ पर वो अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए खुद से बातें कर रही होती है कि मेरा दिमाग खराब होगा अगर मैं उस चूहे से डरने वाले लड़के से शादी करूंगी। हाँ, वो अगर इस शहर का रिचेस्ट मैन है तो भी क्या हुआ। फिर हम यहाँ जोशियन को देखते हैं, जो कि अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आया होता है और इसे इसकी मॉम कॉल करके बताती है कि सुचिंग उससे शादी करना ही नहीं चाहती। तो वो कहता है कि मॉम, वो क्या नहीं करेगी, मैं खुद ही उसे शादी नहीं करना चाहता। आखिर ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा जो चूहे लेकर घूमती है और उसके अंदर लड़की वाली कोई क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर सुचिंग अपने आप से कह रही होती है कि क्या मुझे लड़की ऐसे बनने के लिए कॉकरोच से डरना होगा। मैं तो वैसे बिल्कुल नहीं हूँ, मैं वो ब्यूटी हूँ जो कॉकरोच को भी मार गिराती है। फिर हम देखते हैं कि जोशियन यहाँ पर अपने घर का पासवर्ड टाइप करने लगता है और सुचिंग को आवाज आती है तो वो डर जाती है कि उसके घर में कौन आ रहा है। फिर वो चप्पल लेकर खड़ी होती है। फिर जैसे ही जो दरवाजा खोलता है वो इसे देखकर जोर से चिल्लाता है और वो भी इसे देखकर चिल्लाती है। और फिर सुचिंग इसे कहती है कि तुम हो कौन, तुम्हें पता नहीं है कि दूसरे के घर में ऐसे इल्लीगली घुसना गलत है। और फिर वो इसके ऊपर अपनी चप्पल फेंकती है और जो जल्दी से इसे सॉरी बोलते हुए दरवाजा बंद करता है। और फिर जब वो यहाँ से जाने लगता है तो रुककर सोचता है कि अगर मैं एक गलत जगह पर आया होता तो मेरा पासवर्ड करेक्ट कैसे होता। फिर जो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है कि क्या आपने मेरा घर रेंट पर दे दिया है। तो जो की मॉम कहती है कि हाँ, वैसे भी मैंने ये घर तुम दोनों की शादी के लिए खरीदी थी, लेकिन जब तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैंने घर को रेंट पर दे दी ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। पर जो की मॉम तो बहुत ही खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि उन्होंने ये घर सुचिंग को ही रेंट पर रहने के लिए दिए। फिर हम देखते हैं कि जो घर में आ जाता है और सुचिंग को इन सब के बारे में बताता है। तो वो कहती है कि यानी तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी मॉम ने ये घर मुझे रेंट पर दे दी और तुम्हें बताई भी नहीं थी। तो फिर ठीक है, हमारी बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जोई से ऑफर देता है कि क्यों ना हम लोग रेंट शेयर करके रहें। तो ये कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ रेंट पर क्यों रहूंगी। जो सोचने लगता है कि उसे अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है, तो ये अगर यहाँ पर रहेगी तो वो आसानी से डिवोर्स ले पाएगा और उसे सेपरेट होने का एक रीज़न मिल जाएगा। फिर जोई से कहता है कि देखो, मेरे पास रहने के लिए सिर्फ यही जगह है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम महीने का कितना रेंट देती हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सुचिंग सुनकर खुश होती है और वो बैठ जाती है और फिर जो वो इसके लिए पानी लाई थी वो खुद ही पीने लगती है और कहती है कि पैसों की बात नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें डबल रेंट पे कर दूंगा। फिर तो ये इतनी खुश होती है कि तुरंत ही मान जाती है और इसे हैंडशेक करते हुए डील करती है
और फिर वो अपने रूम में जा ही रही थी कि रुक कर इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगी, बस एक बार मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ मैं वहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊँ, फिर मैं पैसे जमा करके कहीं और घर ले लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर ये अपने रूम में चली जाती है। फिर यहाँ पर जो को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी मॉम ने उसे अपनी वाइफ के लिए एक ड्रेस खरीदने को बोला है। जो कहता है कि आखिर वो ड्रेस पहन के करेगी क्या, वैसे भी उसके अंदर लड़कियों वाली तो आदत है नहीं। असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम का ऑर्डर है तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो जैन ऑर्डर देता है कि तुम डिज़ाइन डिपार्टमेंट में कह दो कि वो मेरी वाइफ के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करे और मैं कल मॉर्निंग में जाकर ड्राफ्ट देखूंगा। फिर यहाँ पर सूचिंग को उसकी सुपरवाइजर का मैसेज आता है। वो कहती है कि बॉस ने हमें अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए बोला है, तो अभी बाकी सब काम में बिजी है, तो ये प्रोजेक्ट तुम संभालोगी, तो अब तुम्हें ड्रेस का डिज़ाइन आज ही रात तैयार करके रखना। फिर ये मैसेज पढ़ने के बाद सूचिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये कैसा बॉस है जो अपनी स्वीट हार्ट को एक ड्रेस गिफ्ट करने के लिए भी पैसे नहीं खर्च करना चाहता और मुझसे रात जगवा कर डिजाइन बनवाना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि सूचिंग अपना सारा सामान उठाकर रूम से शिफ्ट हो रही होती है दूसरे रूम के लिए, ताकि यहाँ पर जो रहेगा। पर जैसी वो दरवाजा खोलने के लिए पैर मारती है तो दरवाजा ही टूट जाता है और ये देखकर जो और ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर ये दोनों ही दरवाजा खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं। यहाँ पर सूचिंग इसे कहती है कि देखो मैंने जानबूझ के दरवाजा थोड़ी ना तोड़ी थी और मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तुम्हारा दरवाजा ही बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, जरूर तुमने उसे बहुत ही सस्ते में खरीदा होगा ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें दरवाजा खरीद के दे रही हूँ। फिर जोई से एक दरवाजा बताता है और कहता है कि ये वाला खरीद लेते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से भी यही वाला ब्रांड था। तो सूचिंग कहती है कि देखो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, बस हमें क्वालिटी अच्छी दिखनी चाहिए। फिर सूचिंग जाकर जल्दी से दरवाजे का रेट देखती है और शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये सोने का बना हुआ है जो इतने ज्यादा पैसे। फिर स्टाफ यहाँ पर आकर पूछने लगती है कि आपको क्या लेना है, तो सूचिंग इस दरवाजे पर डिस्काउंट मांगने लगती है और कहती है कि इतना भी कोई खास नहीं है तो इतना ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। तो स्टाफ इसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि अगर इतने ही कम पैसे हैं तो होलसेल मार्केट में जाके लेना चाहिए था, यहाँ मॉल में आके क्या खरीद रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जोई से कहता है कि तुम्हारा काम है कस्टमर को सारी चीजें दिखाना, तो तुम यहाँ पर झगड़ा कैसे कर सकती हो। फिर यहाँ पर मैनेजर आता है और जोई से कहने लगता है कि दरवाजे के हिसाब से उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मुझे इस बारे में अच्छे से पता है कि जितनी इसकी क्वालिटी है इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि लगता है आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो आप बताओ कि आप कितना पैसे दोगे। तो जो कहता है कि इसका $300 ठीक रहेगा। ये सुनकर सूचिंग इसे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसे इतनी आसानी से हाफ प्राइस बोलोगे तो ये लोग धक्के मार के हमें यहाँ से निकाल देंगे। पर यहाँ पर मैनेजर तो मान जाता है और इन लोगों को दरवाजा देने के लिए कह रहा होता है। फिर सूचिंग बहुत ही खुश होती है और वो जो से कहती है कि तुम तो एक एक्सपर्ट निकले। फिर इसके बाद जो जब यहाँ बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देता है तो ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही मैनेजर समझ जाता है कि जो कोई और नहीं बल्कि इस शहर का रिचेस्ट मैन है और इस मॉल का ओनर भी। वो बहुत ही खुश होकर इसे बात करने लगता है और कहता है कि आपका दरवाजा आज ही डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर तो सूचिंग शॉक रह जाती है और फिर जोई से लेकर चला जाता है। फिर स्टाफ मैनेजर से पूछने लगती है कि आखिर उसने उन लोगों को इतना सस्ते में दरवाजे को क्यों भेजा। तो मैनेजर इसे चिल्लाता है कि तुम्हें पता भी है वो कौन था, इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर जोशन, और तुम उन्हें कैसे ट्रीट कर रही थी। अगली बार तुमने ऐसा की ना तो मैं तुम्हें काम से ही निकाल दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूचिंग अकेले ही दरवाजा फिक्स कर रही होती है और ये देखकर जो कहता है कि तुम्हें दरवाजा फिक्स करना भी आता है। तो सूचिंग कहती है कि मुझे सिर्फ दरवाजा फिक्स करना ही नहीं बल्कि लाइट बल्ब चेंज करना और लॉक बनाना और ऐसे और भी काम आते हैं, और तुम तो बहुत ही लकी हो जब मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। जो कहता है कि आखिर तुम पहले क्या काम करती थी, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे आता है। तो सूचिंग इसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे डैड गुजर गए थे, तो मेरी मॉम ने मुझे अकेले पाला है, तो ये सारे काम मैं कर दिया करती थी ताकि अपनी मॉम की थोड़ी हेल्प कर सकूं। तो जो कहता है कि यानी तुम्हें भी तुम्हारी मॉम ने अकेले पाली है। सूचिंग कहती है कि हाँ, तभी तो मैं डिस्काउंट मांग रही थी, ये मेरी बचपन की आदत है। जो कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, तभी तो मुझे खुद के घर पे डबल रेंट पे करके रहना पड़ रहा है। तो सूचिंग कहती है कि तुमने भी मुझसे कोई फ्री की डील नहीं करे हो, ये दरवाजे का पैसा मैंने दी हूँ, और वैसे अभी तुमने ऐसा क्यों बोला था कि तुम्हें भी तुम्हारी मॉम ने पाली है। तो जो याद करने लगता है कि उसे उसकी मॉम ने बताई थी कि सूचिंग को उसकी मॉम ने पाली है और बिना डैड के उसका बचपन बहुत ही मुश्किल गुजरा है, इसीलिए उसे इतना स्ट्रांग बिहेव करना पड़ता है, नहीं तो लोग उसे बुली करेंगे। फिर यही सब याद करके जो सूचिंग से कहने लगता है कि अब तुम सोने जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। पर ये नहीं मानती और कहती है कि मैंने बोली ना मैं दरवाज़ा फिक्स करे बिना नहीं जाऊँगी। तो जो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताई नहीं कि अगर कोई लड़का तुम्हें हेल्प करने के लिए पूछे तो उसे हेल्प करने दे देना चाहिए।
तो सुचिंग कहती है कि लेकिन मुझे तो जरूरत नहीं। और फिर वो दरवाजा फिक्स करने के बाद जो के पास आती है और कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाई है कि जो काम हम लेडीज कर सकती है ना वो हमें खुद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी मैन के ऊपर डिपेंड होना सही नहीं, क्योंकि मैन पर ज्यादा डिपेंड हुआ भी नहीं जा सकता। तो जोई से कहता है कि तुम थोड़ा लड़कियों वाला भी बिहेव करोगी। तो सुचिंग शॉक होकर कहती है कि क्या, और फिर वो अपने चूहे को देखकर एक्टिंग करने लगती है कि अरे चूहा, और इसे कहती है कि क्या तुम सेटिस्फाई हुए। अब तभी जैसे ही जो इस चूहे को देखता है तो वो जोर से चिल्लाकर यहाँ सुचिंग के ऊपर ही कूद जाता है और इसे कहता है कि मेरे घर में तो कोई चूहा नहीं था, तो ये चूहा कहाँ से आया। फिर इसका ऐसा बिहेवियर देखकर सुचिंग बचपन वाले जो को याद करने लगती है और फिर जोई से सीरियस होकर पूछता है कि मेरे घर में चूहा आया कहाँ से। तो सुचिंग इसे बताती है कि ये चूहा मैंने लाई हूँ अपने फियांसी को डराने के लिए। फिर जोई से कहता है कि देखो चाहे जो रीजन हो, जब तक मैं इस घर में रह रहा हूँ मेरे घर में तुम चूहा नहीं ला सकती। फिर सुचिंग जानबूझकर चूहे को उठाकर जो के पास जाने लगती है और उसे डरा रही होती है। ये कहता है कि मेरे से दूर रहो और याद रखो कि ये मेरा घर है। तभी सुचिंग सोचने लगती है कि आखिर मैंने सोची भी कैसे कि ये मेरा हस्बैंड हो सकता है। वो तो इस शहर का रिचेस्ट मैन है, तो उसके पास सिर्फ एक ही घर थोड़ी ना होगा, और उसके पास तो इतने पैसे हैं तो उसे अपना घर कभी रेंट पर देने की जरूरत ही नहीं है। फिर सुचिंग जो से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने चूहे को अच्छे से सिखा दूंगी और ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फिर सुचिंग से गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है और जो सोचने लगता है कि आखिर ये मेरी फियांसी की तरह कैसे है, और इसकी हरकतें भी उसकी तरह लड़कों वाली है और साथ ही साथ इसे भी चूहे रखने की आदत है। फिर जो अपनी मॉम के मैसेजेस पढ़ता है जिसमें उन्होंने उसे बताई थी कि मुझ पर बिलीव करो, सुचिंग बहुत ही अच्छी लड़की है और जब तुम उसे जानोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। फिर जो यहाँ पर सुचिंग की बातें याद करने लगता है और अपनी मॉम की बातें भी कंपेयर करने लगता है कि आखिर दोनों की सिचुएशन सेम कैसे, उसके भी डैड गुजर गए और उसे उसकी मॉम ने अकेले पाली है। यही सारी चीजें सोचकर जो को पूरा शक हो जाता है कि यही लड़की असल में सुचिंग है, और यही सब सोचकर वो कंफर्म करने के लिए उसे कॉल करने लगता है। और तभी यहाँ सुचिंग के मोबाइल में रिंगटोन बजती है। जैसे ही जोई से देखता है तो शॉक होता है, पर सुचिंग तो कॉल पर डिलीवरी मैन से बात कर रही होती है और वो अपना पार्सल लेने चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही तैयार होकर कंपनी जाने के लिए निकल रहे होते हैं। सुचिंग इसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखी हूँ और ये मेरी तरफ से कंपेंसेशन समझ लेना जो मैंने कल तुम्हारा दरवाजा तोड़ दी थी। और फिर सुचिंग से बाय बोलकर चली जाती है और जो कहता है कि ये क्या समझती है कि मैं 5 स्टार के खाने को छोड़कर इसका खाना खाऊंगा। पर फिर वो यहाँ सच में उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करने लगता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर पूछता है कि बॉस क्या वही लड़की आपकी वाइफ है, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते, तो आप उनके साथ कैसे रह रहे हैं। जो कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, वो मेरी बस रूममेट है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या हमारी कंपनी में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, इसी वजह से आपको अपना घर शेयर करके रहना पड़ रहा होगा। तो जो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर को मेरी मॉम ने मुझे बिना बताए रेंट पर दे दी, लेकिन एक रूममेट होना भी अच्छा ही है। जब 2 साल बाद मैं उस लड़की से डिवोर्स ले लूंगा तो मुझे कोर्ट को बताने का एक रीजन मिल जाएगा। तो अस्टिन पूछता है कि बॉस आपकी मॉम तो अनजान लोगों से दूर रहती है, तो आखिर उन्होंने अपना घर रेंट पर क्यों दी। तो जो कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, जरूर इसके पीछे मेरी मॉम का कोई रीजन होगा, लेकिन अभी मुझे अपनी मॉम को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, एक ना एक दिन वो मुझे खुद ही बता देंगी। और वैसे ये बताओ कि मैंने जो डिजाइन ड्राफ्ट रेडी करने के लिए बोला था वो तैयार हुआ कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ सो छिंग को देखते हैं जो कि कंपनी में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो की कार आ जाती है और गार्ड्स उसका वेलकम करने जाते हैं। ये देखकर सोचिंग की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि लगता है कंपनी के बॉस आ गए और वो कोई और नहीं, इस शहर के रिचेस्ट मैन जो शेन है। फिर जो कंपनी में जाने लगता है और सोचिंग गुस्सा हो रही होती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस की ड्रेस के लिए डिजाइन करी। फिर यहाँ पर सोचिंग अपनी फ्रेंड के साथ जैसी ऑफिस में जाती है तो यहाँ पर उसकी सुपरवाइजर उसे चिल्लाने लगती है कि वो पूरे 5 मिनट लेट हो गई है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड वैसे भी कॉपी वाला है, फिर भी तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है तो कम से कम टाइम पर तो आ जाना चाहिए था। तो सुचिंग की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए सुपरवाइजर लिन को चिल्लाती है और फिर सुचिंग लिन को चैलेंज करती है कि वो अपने डिजाइन से प्रूव कर देगी कि वो यहाँ पर काम करने लायक है। अब तभी मैनेजर यहाँ पर आकर डिजाइन दिखाता है और बताता है कि बॉस ने ये डिजाइन को रिव्यू कर लिया है जिसे किसी मिस सुचिंग नाम की लड़की ने बनाई है, और बॉस ने कहा ये डिजाइनर इतनी बकवास है कि उसे काम करने से अच्छा है कि वो किसी से शादी कर ले। फिर ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं और सुचिंग शॉक होती है कि आखिर ऐसे कैसे। फिर यहाँ पर लिन तो सुचिंग का मजाक उड़ाने लगती है कि आज तक हमारी कंपनी में बॉस ने किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया और तुम पहली हो, और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा हो कि तुम सही हो तो जाओ बॉस को चिल्लाओ इस बारे में कि आखिर वो तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और फिर लिन सुचिंग के पास आकर उसके कान में कहने लगती है कि कॉलेज टाइम में तुम्हारी वो रिच फ्रेंड जिया हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, वो भी तुम्हें छोड़कर चली गई क्या। तो सुचिंग इसे इसका कोई रिप्लाई नहीं देती और पूछती है कि बॉस कहाँ पर है, मुझे उनसे अभी बात करनी है। तो लिन इसे तुरंत ही बॉस का ऑफिस नंबर दे देती है।
तो इसकी फ्रेंड इसे रोक कर कहती है कि तुम मत जाओ, बॉस से ऐसे सबको ही नहीं मिल सकता है। लिन कहती है कि तो क्या तुम डरपोक की तरह इधर ही रहोगी? सुचिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अब भी जा रही हूँ। फिर लिफ्ट से जाते हुए सुचिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया से कॉल पर बात कर रही होती है और जिया शॉक होती है कि वही लड़की लिन जिसने तुम्हारे डिजाइन चुराई थी वो तुम्हारी कंपनी में काम करती है और मैं यहाँ कंट्री में नहीं हूँ, इस बात का वो फायदा उठाकर तुम्हें सुना रही है। फिर जिया पूछती है कि वैसे क्या तुम सच में उस जोशियन से मिलने जाओगी? ये कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ और मैं कह दूंगी कि वो वहाँ पर था ही नहीं। फिर इसके बाद सोचिंग जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है तो वो यहाँ पर जो को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो कुछ कह ही नहीं पाता तो ये कहती है कि मैं समझ गई, तुम भी इस कंपनी की एम्प्लॉय हो ना। तो जो तो इसे अपने बारे में बताने जा रहा होता है कि वही इस कंपनी का बॉस है। इतने में सुचिंग इसे कहने लगती है कि तुम ना कंपनी के बॉस से दूर रहो और अच्छा ही होगा कि तुम इस कंपनी के लिए काम ही मत करो जिसका बॉस इतना बेकार है। मैंने इतनी मेहनत से डिजाइन बनाई थी पर उसने मेरी डिजाइन की इतनी बुराई किया और मेरी प्रोफेशनल स्किल को पहचाना भी नहीं। तो जो अपनी ही बुराई सुनकर इसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि इस कंपनी का बॉस बहुत ही अच्छा है और अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखता है। ये बोलकर जो याद करता है कि उसने जब सुचिंग का डिजाइन देखा था और मैनेजर को कहा था कि इस कचरे डिजाइन को जिस भी डिजाइनर ने बनाई है उसे कह दो कि वो ये काम करने से अच्छा है कि किसी और से शादी कर ले। जो यहाँ पर सुचिंग से कहता है कि बॉस तो इतने अच्छे हैं कि अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं और फिर जो सोचने लगता है उसकी ऐसे तरीके से ट्रीट करने की वजह से ही एम्प्लॉयज उसका काम छोड़कर चले जाते हैं। फिर सुचिंग से कहती है कि अगर तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो तो तुम्हें भी फैशन की नॉलेज होगी ना, तो मेरे डिज़ाइन को देखकर बताओ कि कितनी तो अच्छी है ना, तो आखिर बॉस ने मेरे डिज़ाइन की बुराई क्यों किया? और डिज़ाइन तक तो बात ठीक थी लेकिन उसने मेरी भी कितनी बेइज्जती की है। जो को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसने आज तक किसी के मुंह से अपनी इतनी बुराई नहीं सुना। फिर वो सोचता है कि मुझे आज अपनी ये बुरी इमेज क्लीन करना ही होगा। वो इसे पूछता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे रहा हूँ। सुचिंग कहती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चली जाऊँ, तुम्हारा कोई मोटिव होगा तो जो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम मुझे अपना डिजाइन ड्राफ्ट दिखाना चाहती थी ना। तो जो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, आज की डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर हम देखते हैं कि सुचिंग जो को बाहर खाना खिलाने के लिए लेके जाती है और ये इस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि मैं शहर का रिचेस्ट मैन हूँ और आज तक मुझे कभी किसी ने कितनी बुरी खाने की ट्रीट नहीं दिया। पर फिर भी जो यहाँ पर सुचिंग को देखकर सोच रहा होता है कि वैसे यहाँ पर आना इतना भी ज्यादा वर्थलेस नहीं है। फिर सुचिंग इसे डिजाइन के बारे में पूछ रही होती है और जो इसे बताता है कि उसके डिजाइन में क्या क्या कमी है। फिर सुचिंग उसे पूछने लगती है कि वैसे तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो और मुझे डिजाइन के बारे में इतना क्यों बता रहे हो। तो जो तो सोच रहा होता है कि उसने इतनी बुराई की है तो वो अपनी इमेज क्लियर करने आया है। फिर यहाँ पर सुचिंग जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलती है तो गलती से कोल्ड ड्रिंक एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और वो यहाँ पर सुचिंग को चिल्लाने लगता है। तो सुचिंग जल्दी से उसे सॉरी कहती है कि गलती से हो गया, पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम तो कितनी ब्यूटीफुल हो, तो मुझे अपना फेस टच करने दो। तभी जो इसका हाथ रोकता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इसने तुमसे माफी मांग चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें कोई और कंपेंसेशन चाहिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो याद में जो को चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे ऐसे बात कर रहे हो, मेरी पहचान इस शहर के रिचेस्ट मैन तक है और अगर तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया तो फिर तुम लोग बचोगे नहीं। जू को बहुत ही गुस्सा आती है और वो सोचता है कि कोई भी कैट और डॉग उठ के उसका नाम यूज कर रहे। सुचिंग सुनकर कहने लगती है कि वो जोशियन कितना बुरा है जो ये सारे काम भी करता है। तो जोई से कहता है कि तुम किसी की भी बातें सुनकर उस पर बिलीव मत करो। फिर सुचिंग इस आदमी से कहती है कि अब तुम मिस्टर जोशियन का नाम यूज कर रहे हो तो मैं भी इस बात को छुपाऊंगी नहीं कि असल में मैं मिस्टर जोशियन की वाइफ हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, पर तभी स्टॉल वाली आंटी कहने लगती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, अगर ये इतनी रिच होती तो ये मेरे स्टॉल पे खाना खाने क्यों आती, ये एक नहीं कई बार आ चुकी है। तो सुचिंग कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब ये गुंडा जोशियन से कहने लगता है कि अब ये मत कहना कि तुम ही जोशियन हो। तो ये कहता है कि तुमने मुझे सही पहचाना। फिर सुचिंग भी कहने लगती है कि हाँ, यही मेरा हस्बैंड जोशियन है। फिर ये गुंडा तो सुचिंग को चिल्लाने लगता है कि तुमने क्या मुझे फूल समझी हुई हो। फिर वो इसके ऊपर हाथ उठाने जाता है तो जो इसका हाथ मोड़ देता है। तो ये अपने चेलों से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इससे फाइट करो। फिर जो इन सभी गुंडों से फाइट करने लगता है और सुचिंग इसकी तारीफ करती है कि वो कितना अमेजिंग है। तभी एक बंदे के सर पर चोट लग जाती है और उसका खून निकलता हुआ देखकर जो को चक्कर आ रहे होते हैं और वो सुचिंग को बताता है कि मुझे खून को देखकर चक्कर आते हैं। तो सुचिंग कहती है कि फिर हम लोग वेट क्या कर रहे हैं, हमें भागना चाहिए। और वो इसका हाथ पकड़ के इसे लेकर जहाँ से भागने लगती है और गुंडे भी इसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर भागते हुए लोग एक जगह पर छुप जाते हैं और सुचिंग यहाँ पर आसपास में देख रही होती है। तो जोई से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सुचिंग इसे कहती है कि ड्रामा वगैरह में तो ऐसे ही होता है ना कि हीरोइन के पीछे गुंडे पड़े होते हैं और फिर वो हीरो के पास जाकर उसे किस करने की एक्टिंग करती है तो गुंडे उसे पहचान नहीं पाते और वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरीके से हीरो और हीरोइन दोनों ही बच जाते हैं।
तो जोई से कहता है कि आखिर तुम पूरा दिन ये सब क्या सोचते रहती हो। तभी यहाँ पर उन गुंडों के आने की आवाज आती है तो सू चिंग जल्दी से जो के एकदम करीब आ जाती है और फिर वो उसका फेस दूसरी तरफ टर्न करके पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर जोई से अपना नाम बताने ही जा रहा होता है कि तभी सू चिंग को छींक आ जाती है और फिर वो इसके ऊपर छींकने के बाद इसे साफ करने लगती है और कहती है कि सॉरी, और वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था, जो ना। तभी जोई से दूर करके जाने लगता है तो ये इसे पकड़ के कहती है कि तुमने मुझे अपना तो नाम बता दिया लेकिन मेरा नाम पूछा ही नहीं, मेरा नाम सू चिंग है। और वो इसे अपने नाम का मीनिंग भी बताने लगती है पर जो कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानने में इंटरेस्टेड हुई नहीं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो इस बारे में घर आने के बाद सोच रहा होता है कि सू चिंग, ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर जैसे ये बाथरूम से बाहर निकलता है तो सू चिंग इससे पूछने लगती है कि मैंने तुमसे पूछी नहीं थी कि हमारी कंपनी में तुम किस पोजीशन पे काम करते हो। तो जोई से बताता है कि मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ। ये सुनते के साथ ही सू चिंग मुंह बनाकर यहाँ से जाने लगती है तो ये कहता है कि क्या बॉस का असिस्टेंट होना बुरी बात है। सू चिंग कहती है कि मुझे वो जोशन बिल्कुल पसंद नहीं है और जो भी पर्सन उससे रिलेटेड है मैं उन सब से दूर रहती हूँ क्योंकि जोशन बहुत बुरा है। तो जोई से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया। मैंने तो बॉस की इतनी तारीफ सुना हूँ कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन है और वो बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है और साथ ही साथ वो चैरिटी फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो सू चिंग कहती है कि ये बस उसकी पीआर ने झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाया है और वो असल में एक बेकार इंसान है। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर जो सोच रहा होता है कि मैंने तो बस इसके डिजाइन पर नॉर्मल अपनी एडवाइस दिया था लेकिन सिर्फ उस डिजाइन की वजह से ये मुझसे इतना नफरत क्यों कर रही है। फिर जो उस गुंडे के बारे में याद करके अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे पता करने के लिए कहता है उस गुंडे के बारे में कि कौन उसका नाम यूज करके बुरे काम कर रहा है। फिर यहाँ पर जो को सपने में भी बचपन वाली सू चिंग दिख रही होती है और वो डर के उठ जाता है और सोचता है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए जो वाइफ ढूंढी है वो बहुत ही डरावनी है, वो मुझे सपने में भी नहीं छोड़ रही है और उल्टा उससे अच्छी तो मेरी प्यारी रूममेट सू चिंग है। और फिर जो खुद ही सोचने भी लगता है कि आखिर मैं इस सू चिंग को प्यारी क्यों बोल रहा हूँ। अब तभी इसे असिस्टेंट की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि बॉस, मैंने आपकी मॉम की गलती से बातें सुन लिया और मुझे पता चला कि आपकी वाइफ कंपनी में ही काम कर रही है और वो फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सू चिंग को जो कि अपनी जगह पर आके बैठती है तो इसकी फ्रेंड से कहती है कि अभी तो तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट के सभी लोग मीटिंग के लिए गए ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर सू चिंग जल्दी से मीटिंग में पहुंचती है तो डायरेक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो लेट कैसे हो गई। फिर सू चिंग सॉरी बोलते हुए बैठने लगती है और यहाँ पर लिन भी उसकी बुराई कर रही होती है कि वो मीटिंग में इतना ज्यादा लेट आई है। तो सू चिंग इसे कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं लेट क्यों हुई क्योंकि तुमने मुझे मीटिंग का टाइम बताया ही नहीं। तो लिन कहती है कि तुम हमारी डिजाइन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट हो ना और मैं डिजाइनर हूँ, तो क्या इतनी छोटी बात भी मैं तुम्हें बताते बैठूंगी। तभी डायरेक्टर इन दोनों को झगड़ा बंद करने के लिए कहता है और फिर वो सभी को एक डिजाइन दिखाते हुए तारीफ कर रहा होता है और उस डिजाइन का क्रेडिट लिन को जा रहा होता है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सू चिंग तो शॉक हो जाती है और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो इस बारे में लिन से पूछने लगती है कि मेरा डिजाइन ड्राफ्ट तुम्हारा कैसे हो गया। तो ये कहती है कि तुम एक असिस्टेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी छोटी एम्प्लॉय का डिजाइन चुराऊंगी, और वैसे भी यहाँ पर सभी को याद है कि बॉस ने तुम्हारी डिजाइन की कैसे बुराई करे थे। फिर यहाँ पर लिन की साइड लेते हुए सू चिंग को कुछ एम्प्लॉयज चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो लिन के ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है जबकि उसे खुद अच्छी डिजाइन बनानी नहीं आती। और ये लोग सू चिंग से कहते हैं कि कॉलेज टाइम में जो तुम कंपटीशन हारी थी और बॉस ने अवार्ड लिन को दिया था क्योंकि वो उसके डिजाइन के लायक थी और तुमने तो कंपटीशन में डिजाइन चुराई थी, तो तुम्हें तो इस कंपनी में जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए थी। तो लिन इन लोग से कहती है कि ये मेरे और सू चिंग का पर्सनल मैटर है, तो तुम लोग इस बारे में और मत बोलो। तो सू चिंग इसे कहती है कि कंपटीशन के टाइम पर तुमने मेरी पूरी डिजाइन कॉपी कर ली थी और फिर तुमने ही मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा दी। तो लिनी से वार्न करती है कि यहाँ पर तुम्हारा ये सब बता के कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी तुम पर बिलीव नहीं करेगा। ऐसा बोलकर लिन चली जाती है। फिर जो कंपनी में आने के बाद यहाँ पर सू चिंग को कॉल करता है ये देखने के लिए कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर सू चिंग का फोन उसकी फ्रेंड उठा लेती है और वो पूछती है कि कौन बात कर रहा है। तो यहाँ से जो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड। तो यहाँ पर सू चिंग की फ्रेंड को लगता है कि कोई स्कैम कॉल है, तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि अब तुम बोलने वाले होंगे कि तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया है और मैं तुम्हारे पैसे भरूं। तो मैं बता दूं कि तुम जैसे इंसान को मैं कोई पैसे नहीं दूंगी। और वो इसे बहुत सारी ऐसी रूड बातें सुना देती है जिसे सुनने के बाद जो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तभी सू चिंग यहाँ पर आकर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो ये से बताती है कि तुम्हारे फोन पर कोई स्कैम कॉल आया था और वो बंदा कह रहा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। मैंने तो उसे काफी बातें सुनाई। पिछली बार मुझे भी ऐसे ही स्कैम करके कोई लूटने की कोशिश कर रहा था और मुझे बहुत ही गुस्सा आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो का असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि बॉस क्या आप अपनी वाइफ का फेस भी नहीं देखेंगे। तो जो कहता है कि तुमने सुना नहीं कि वो कितनी बेकार लड़की थी, इतनी रूड बातें करने वाली लड़की का मैं फेस देखकर क्या करूंगा। और अब तुम्हारा काम है कि तुम डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करो और मेरी मॉम से कह देना कि मैं डिवोर्स लेके रहूंगा।
तभी यहाँ पर जो की मॉम आकर उसका कान नोचने लगती है और कहती है कि हिम्मत है तो वापस बोल कर दिखाओ। तो जो कहता है कि मॉम आप जो कह लो, मैं डिवोर्स लेके रहूंगा। तो इसकी मॉम कहती है कि देखो तुम 25 साल के हो गए हो और अगर अब तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी मेरी फ्रेंड्स के सामने। फिर यहाँ पर जो की मॉम सोचिंग की बहुत सारी तारीफें करने लगती है और कहती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल भी है, तुमने तो देखा ही होगा ना उसे। तो जो कहता है कि मॉम मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसी दिखती है। तो जो की मॉम कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को रोज देख रहे हो और कपल जैसे रह रहे हो, तो एक दिन तुम उसे पसंद करने ही लगोगे। तो जो कहता है कि मैंने तो सुना था कि ये अवार्ड 3 साल में एक बार मिलता है और मॉम ने बताई थी ना कि वो गोल्ड अवार्ड मेरी वाइफ को मिला है, तो आखिर इस लड़की को भी कैसे मिल सकता है। फिर जो को गलतफहमी हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़की उसकी वाइफ है। फिर जो कहता है कि लेकिन अगर उसने सच में गोल्ड अवार्ड जीती है तो उसने सूचिंग की डिजाइन क्यों चुराई। फिर जो इस बारे में सूचिंग से पूछने के लिए निकल जाता है और सूचिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तभी जो इसे इसी डिजाइन के बारे में पूछता है तो सूचिंग इसे कहती है कि तुमने भी देख लिया, देखो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस लड़की की फैमिली का बॉस के साथ कनेक्शन है। फिर जो को बहुत ही गुस्सा आती है कि वो कंपनी में उसके नाम का यूज करके ये सब कर रही है। फिर जो इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है और सूचिंग इसे कह जा रही होती है कि तुम्हें मेरे लिए बॉस से ये सब कहने की जरूरत नहीं है, पर तब तक वो जा चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि लिन सूचिंग को ड्रेस डिलीवर करने का काम दे देती है और कहती है कि ये काम ठीक से करना क्योंकि ये बॉस की मॉम की ड्रेस है। फिर हम देखते हैं कि जैसी ही सूचिंग यहाँ से चली जाती है तो ये तो प्लानिंग कर रही होती है कि अब उसे बॉस कंपनी से निकाल देंगे, पर तभी मैनेजर आकर इसे बताता है कि बॉस ने सूचिंग की डिजाइन अप्रूव कर लिए और बॉस ने पूछा है कि आखिर सूचिंग की डिजाइन पर तुम्हारे नाम क्यों है। फिर हम यहाँ सूचिंग को देखते हैं जो कि ड्रेस डिलीवर करने के लिए जा तो रही होती है, पर लिन ने इसे एड्रेस नहीं बताई होती है, इसलिए ये अपनी मॉम को कॉल करके जो की मॉम का घर का एड्रेस पूछती है। तो मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब तुमने फाइनली सोच ली हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना है, ये कितनी अच्छी बात है। और फिर वो एड्रेस सेंड कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जो की मॉम को सूचिंग की मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि सूचिंग यहाँ पर उन्हें ड्रेस देने आने वाली है। तो ये सुनकर ये बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि जो भी मेरे साथ है, अब दोनों ही बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे, कितनी अच्छी बात है। और फिर जो की मॉम उसे बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आने वाली है। तो ये कहता है कि मॉम वो कोई अच्छी लड़की नहीं है, आपको पता है आज उसने कंपनी में दूसरी एम्प्लॉय का डिजाइन का क्रेडिट चुराई है, इसलिए मॉम ऐसी बुरे कैरेक्टर वाली लड़की के साथ मैं कभी शादी में नहीं रह सकता हूँ, मैं उसे डिवोर्स लेकर रहूंगा। फिर जो यहाँ से जा रहा होता है तो मॉम इसे रोककर कहती है कि वो यहाँ पर आ जाए, फिर तुम दोनों बात कर लेना, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूचिंग नहीं बल्कि लिन आई होती है और वो सोचती है कि वो बॉस को मना लेगी और वो उसे गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोच रही होती है कि उसके भाई ने पहले से ही बॉस से बात कर लिया होगा कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करे। पर यहाँ पर जो तो इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम सूचिंग के डिजाइन को अपना डिजाइन कैसे बता सकती हो। तो लिन कहती है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हो, उल्टा सूचिंग ने मेरी डिजाइन चुराई थी और इस वजह से ही 2 साल पहले उसे कॉलेज से निकाला गया था और वो सच में ऐसे ही है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर ऐसी चोरी का इल्जाम लगाती है। जो इसे कहता है कि तुम चुप रहो और यहाँ से जाओ, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर लिन यहाँ से जाते हुए सोचती है कि आखिर बॉस और सूचिंग का ऐसा क्या रिलेशन है जो बॉस सूचिंग की इतनी साइड ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, तभी असिस्टेंट इसे कोई डॉक्यूमेंट ला कर देता है और बताता है उसने अभी तक अपनी शादी को पब्लिक नहीं किया है, इसलिए लू फैमिली ने अपनी बेटी जिया का रिश्ता उसके लिए भेजा है। तो जो तुरंत ही मना कर देता है कि लू फैमिली से कह देना कि मैं ये शादी नहीं करूंगा और हाँ अगली बार से ये सब चीजें मत लेकर आना। और फिर हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट के साथ घर पहुंचता है और देखता है कि सूचिंग यहाँ पर डिजाइन बनाते बनाते ही सो रही होती है। वो कहता है कि कितनी बेचारी है, इसे पता ही नहीं कि इसके डिजाइन पे लोग उसका नाम यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूचिंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है कि जल्दी से कंपनी आओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। फिर सूचिंग की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है कि बॉस ने कंपनी में इंटरनल डिजाइन कंपटीशन रखा है और जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा उसे प्रमोशन मिलने वाला है। तो सूचिंग ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है। हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज और लिन भी ये बातें सुन रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूचिंग को शक होता है कि किसी ने उसका कंप्यूटर टच किया है, यानी कि उसने डिजाइन चुरा ली होगी। फिर सूचिंग जो के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ही ने बॉस से बात करे हो और फिर ही उन्होंने कंपटीशन रखा होगा। तो जोई से हाँ कहता है और वो बताता है कि उसने ये कंपटीशन इसलिए रखवाया ताकि लिन अगर चीटिंग करे तो उसे रंगे हाथ पकड़ा जा सके। तभी सूचिंग से बताती है कि उसे शक है कि किसी ने उसका कंप्यूटर टच किया है और वो सोच रही है कि कहीं वो लिन ही तो नहीं है। तो जोई से आगे की सेफ्टी के लिए कार्टून वाला वेब कैमरा देता है। तो सूचिंग कहती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो,
तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर सकते थे कि तुम कुछ जानते नहीं हो और बॉस के स्पेशल असिस्टेंट बन के रह सकते थे। जो कहता है कि तुम ये सब क्या सोच रही हो, तुम्हें तो बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए ताकि तुम्हें प्रमोशन मिले। तो सुचिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ। फिर ये यहाँ पर डिजाइन बनाने लग जाती है और जो यहीं पर ही बैठे बैठे सो जाता है। तभी सुचिंग इसे पास से देखते हुए सोचने लगती है कि आखिर ये बचपन वाले जोशियन से इतना क्यों मिल रहा है। तभी जो जाग जाता है और इसे पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती थी। तो सुचिंग कहती है कि मैं तो बस तुम्हें अपना डिजाइन ड्राफ्ट दिखाने चाह रही थी, पर तुम सो चुके थे। तो जो इसका डिजाइन चेक करके कहता है कि आज का काम तुमने ठीक किया, बाकी का कल करना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि असिस्टेंट जो को आकर बताता है कि बॉस, मच्छी हमारे कांटे में फंस चुकी है। जो वीडियो में देख लेता है कि कैसे लिन सुचिंग का डिजाइन उसके कंप्यूटर में से चुरा रही होती है। फिर इसके बाद हम मीटिंग रूम में देखते हैं कि लिन सुचिंग के डिजाइन को प्रेजेंट कर अपना डिजाइन बता रही होती है और जो भी यहाँ पर वीडियो कॉल पर मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, पर वो इन लोगों को अपना फेस नहीं दिखाता। और ये डिजाइन देखते हुए जो और सुचिंग दोनों याद कर रहे होते हैं कि कल रात में सुचिंग ने जो को अपने डिजाइन के बारे में सब बताई थी। फिर जो यहाँ पर लिन से डिजाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल बता नहीं पा रही होती है। तब यहाँ पर सुचिंग उठती है और वो डिजाइन के बारे में बताने लगती है कि उसने ये डिजाइन क्या सोचकर बनाई थी और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर सुचिंग अपने आप को प्रूव कर देती है कि ये डिजाइन असल में उसकी ही है। तो लिन यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि बॉस, इस लड़की ने मेरी डिजाइन चुरा चुकी है और आप ऐसी लड़की को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए दे रहे हो। तो जो कहता है कि तुम इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं हो और फिर वो सभी को वीडियो दिखा देता है और सभी देख लेते हैं कि लिन कैसे डिजाइन चोरी करने गई थी। फिर ये जल्दी से जाकर वीडियो को छुपाने लगती है और कहती है कि सच नहीं है, पर गार्ड्स इसे पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। और इस वक्त सुचिंग याद करने लगती है कि कैसे कॉलेज टाइम पर कंपटीशन में उसे अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन लिन ने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दी थी, जिसके बाद अवार्ड इससे छीनकर उसे दे दिया गया था। अब तभी यहाँ पर जो अवार्ड लेकर आता है और सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि मैं बॉस का स्पेशल असिस्टेंट हूँ और मैं उनकी तरफ से यहाँ पर अवार्ड प्रेजेंट करने आया हूँ। और फिर ये सुचिंग को दे देता है। सुचिंग बहुत ही खुश होती है कि जो ने उसे इंसाफ दिलवाया। फिर यहाँ पर सभी एम्प्लॉय सुचिंग से माफी मांगते हुए उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी डिजाइन सच में बेस्ट है। और फिर जो इसे एम्प्लॉय वाली आईडी देते हुए कहता है कि बॉस ने कहा कि अब तुम कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी हो, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि इस खुशी में तुम्हें मुझे डिनर की ट्रीट देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सुचिंग जियान को लेकर एक रेस्टोरेंट आ जाती है और सोचती है कि आखिर मैंने इसे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का वादा क्यों कर ली, यहाँ का खाना तो कितना ज़्यादा महंगा होगा। पर तब यहाँ पर शेफ आकर बताता है कि इन लोगों का खाना फ्री है क्योंकि जो ने उससे पहले ही डील कर चुका होता है। फिर यहाँ पर सुचिंग तो बहुत ही खुश जाती है और अच्छे से खाना खाती है। डिनर के बाद हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और जो इसे लेके जा रहा होता है वो इसकी काफ़ी तारीफ़ें करने लगती है और कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, देखना एक दिन तुम रिच हो जाओगे। और इसी के सामने वो जोशियन की बुराई कर रही होती है। फिर जो इसे उठा के घर ले आता है और इसे फीवर होता है, इसलिए ये इसकी काफ़ी केयर भी करता है और सोचता है कि ये सोते वक्त ही काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सुचिंग रूम से निकल कर जो को देखती है और कहती है कि क्या तुम रात भर सोए नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कि कल रात जब जो सुचिंग की केयर कर रहा होता है, तभी यहाँ पर वो उसके चूहे को देखकर डर जाता है और डर के मारे वो विंडो में छुप जाता है और सोता भी नहीं है। अब ये सब जानने के बाद सुचिंग इसके ऊपर हंसने लगती है कि तुम एक चूहे से डर कर सो नहीं पाए। फिर जो इसे कहने लगता है कि अब तो इस घर में या तो चूहा रहेगा या तो मैं रहूँगा। तभी सुचिंग इसे पूछती है कि वैसे कल रात तुम मेरे रूम में क्यों आए थे। तो ये बहुत ही शाय होते हुए कहने लगता है कि कल रात तुम इतनी ड्रंक हो गई थी और मुझे तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने आना पड़ा था और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ऊपर अभी ड्रिंक की कितनी स्मेल आ रही है, जाकर शावर लो। तो ये कहती है कि मेरे ऊपर तो कोई स्मेल नहीं आ रही। और फिर सुचिंग इसे कहने लगती है कि वैसे मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही लड़कों को देखी हूँ जो चूहों से इतना डरते हैं और उनमें से एक तुम हो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो जोई से पूछने लगता है कि आखिर वो दूसरा लड़का कौन है। तभी सुचिंग यहाँ पर गिरने लगती है तो जोई से पकड़ लेता है। दोनों बहुत ही शाय हो जाते हैं। फिर सुचिंग कहने लगती है कि वैसे मुझे और प्रमोशन कैसे मिल सकता है, देखो मैं तुम्हारी रूममेट हूँ ना, तो बॉस के सामने मेरी थोड़ी और तारीफें कर दिया करो। तो ये कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। तो ये इसकी मसाज करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी ना। और फिर हम देखते हैं कि सुचिंग अपनी स्कूटी से जो को कंपनी लेके जाती है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट जो को बताता है कि यहाँ पर लिन का भाई उससे मिलने आया है। तो ये सुनकर जो शॉक होता है और कहता है कि मेरी मॉम ने तो मुझे बताई थी कि मेरी वाइफ की कोई फैमिली नहीं है, बस उसकी मॉम के अलावा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन का भाई जो से मिलने आया होता है और वो अपनी बहन के लिए एक चांस मांग रहा होता है, पर जो बिल्कुल नहीं मानता और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर लिन का भाई घर आने के बाद उसे चिल्लाता है कि उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो गई। फिर इसके बाद असिस्टेंट जो को इस बारे में बताता है कि एक्चुअल में 3 साल पहले जो असली गोल्ड विनर थी वो लिन नहीं बल्कि कोई और थी, लेकिन अभी उसके बारे में पता नहीं चला है कि वो कौन लड़की थी। बस उसका डिजाइन ड्राफ्ट मिल गया है और वो ये जो को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि सुचिंग अपनी फ्रेंड जिया से मिलने गई होती है जो कि अब अब्रॉड से वापस आ गई है।
वो उससे बताती है कि उसे लू फैमिली ने अडॉप्ट कर ली थी और वो इसलिए क्योंकि उनकी असली बेटी तो मर गई है और उन्हें अपनी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए जोशन से अपनी बेटी की शादी करवानी थी और अब वो मुझसे करवाना चाहते हैं। सुचिंग सोचती है कि जोशन की शादी तो उससे हो चुकी है। यहाँ पर वो इसे कहती है कि लेकिन जोशन तो अच्छा नहीं है ना। तो जिया कहती है कि मुझे अभी भी याद है अवार्ड तुम्हें मिलने वाला था, लेकिन वो जोशन लिन के साथ मिलकर उसने अवार्ड दे दिया था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी फैमिली की वजह से मुझे जोशन से मिलना ही होगा। और अब तुम तो उसी की कंपनी में काम करती हो, तो क्या तुम मुझे उसकी पसंद के बारे में पता करके बता सकती हो। फिर हम देखते हैं कि सुचिंग यहाँ पर जो के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे अपने बॉस की पसंद के बारे में बता सकते हो। तो जो को लगता है कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए उसकी पसंद के बारे में पूछ रही है, तो वो इसे बता देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो अपने ऑफिस में होता है और तभी इसके लिए पार्सल में रोज आता है। ये बहुत ही खुश होकर अपने असिस्टेंट को बताने लगता है कि सुचिंग मुझे पसंद करती है, और ये सोचता है कि सुचिंग इसे डायरेक्टली नहीं कह रही है, इसलिए वो इसे इशारों में कहने लगता है कि उसे साफ साफ बात करना चाहिए, उसे साफ बातें सुनना पसंद है। तो सुचिंग अपनी फ्रेंड जिया को यही सजेस्ट करती है कि उसे अब डायरेक्ट जो से मिलकर उसे शादी की बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया जो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचती है और उसके लिए रोज भी लेकर आई होती है। तो जाकर जो को पता लगता है कि एक्चुअली में रोजेस यही भिजवा रही थी, और ये से पूछता है कि आखिर सुचिंग और इसका क्या रिलेशन है। तो ये बताती है कि सुचिंग मेरी कॉलेज में बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और उसने मेरी बहुत ही हेल्प की थी। तो यहाँ पर जो को समझ आता है कि सुचिंग इसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो अपनी फ्रेंड के बारे में इसे पूछ रही थी। फिर यहाँ पर जो जिया से क्लियर करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली की कंपनी की कंडीशन खराब चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, इसलिए मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। जिया ये सुन के शॉक होती है और जोई से यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी में नए प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर की एंट्री होती है, जो कि एक मॉडल भी होता है और वो अपने लिए खुद का यहाँ पे डिजाइनर चुनने आया होता है। जैसे ही यहाँ पर सुचिंग का नाम पड़ता है तो उसे तुरंत ही अपने डिजाइनर के तौर पे चुन लेता है। सभी लड़कियां इस मॉडल शी को देखकर बातें कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है, और सब लोग कह रहे होते हैं कि सुचिंग कितनी लकी है कि उसे उसका मेजरमेंट लेने का मौका मिल रहा है। सुचिंग भी इसकी बॉडी देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आकर ये सब देखते हुए बड़ा जेलस फील करता है, और फिर हम देखते हैं कि जो सुचिंग से इस बारे में बात करता है कि तुमने मुझे बिना बताए मेरे बॉस के पास अपनी फ्रेंड को भेज दी थी, ये बहुत ही गलत हरकत थी, और मेरे बॉस पहले से ही मैरिड है, तो अगली बार ऐसा मत करना। बॉस की वैसे भी उनकी वाइफ के साथ बनती नहीं होगी, तभी तो वो अपनी मैरिज को पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। तभी यहाँ पर जो का फ्रेंड उसे मिलने आया होता है। वो इसे कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे कंपटीशन में शी भी है, वो भी सुचिंग को पसंद करता है और आज वो उसे बाहर डेट पर लेके जाएगा और प्रपोज करने वाला है। ये जानकर ये बहुत ही अपसेट हो जाता है, पर फिर देखता है कि सुचिंग तो यहाँ कंपनी में काम कर रही है। वो इसके पास आकर पूछता है कि तुम डेट पर नहीं गई, मैंने तो सुना था शी इतना हैंडसम है कि उसे कोई लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो सुचिंग इसे कहती है कि मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, और वैसे भी जब मैं उसे पसंद नहीं करती तो उसके साथ टाइम वेस्ट क्यों करूंगी। ये सुनकर जो को खुशी मिलती है। वो कहता है कि जब तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। सुचिंग इसे कहती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, हम दोनों कलीग हैं और हमारे कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है, तो ये सब के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो हमें काम से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर जो सोचने लगता है कि उसे सुचिंग का दिल जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और फिर हम देखते हैं कि जो सुचिंग को खुश करने के लिए अलग अलग खाने की डिशेस बनाता है। नेक्स्ट डे ये दोनों डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट जा रहे होते हैं। फिर जो जब यहाँ पर कार से पहुंचता है तो सुचिंग को देखकर शॉक होता है, और तभी असिस्टेंट इसे मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बताता है कि सुचिंग ही उसकी वाइफ है। फिर जो यहाँ पर कॉल पर सुचिंग को बताना चाह रहा होता है कि वही उसका हस्बैंड है, पर तभी इसका असिस्टेंट कॉल कट कर देता है और इसे बताता है कि सुचिंग तो इससे बहुत नफरत करती है, इसलिए वो इसे ना बताए। असिस्टेंट बताता है कि सुचिंग को गलतफहमी हो गई है कि जो की वजह से उसे अवार्ड नहीं मिल पाया था, इसलिए वो उसे नफरत करती है। फिर यहाँ पर जो सुचिंग के फ्रेंड जिया की हेल्प मांगता है ताकि वो सुचिंग को बनाने में उसकी हेल्प करे। फिर हम देखते हैं कि शी भी सुचिंग पर गिव अप नहीं करना चाह रहा होता है। वो जो से कहता है कि वो उसके साथ कंपटीशन करेगा, तो जोई से बता देता है कि एक्चुअल में सुचिंग उसकी वाइफ है और उसे अभी जल्द ही पता चला है। फिर हम देखते हैं कि शी सुचिंग को अपने साथ पार्टी में लेकर गया होता है, और तभी जोई यहाँ पर आकर सभी को अपने बारे में बताता है कि वही कंपनी का बॉस है। फिर सुचिंग शॉक हो जाती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि जो उसे झूठ कह रहा था। वो गुस्सा होकर चली जाती है।
जो उसे मनाने भी जाता है पर वो नहीं मानती है। फिर इसके बाद जिया जो को बताती है कि सुचिंग के डैड ने उसे झूठ बोले थे और अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताए थे और फिर उनकी जान चली गई थी। इसी वजह से जिया को झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत नफरत होती है। हम देखते हैं कि जो सुचिंग को बहुत मनाने की कोशिश करता है पर वो फिर भी नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुचिंग रोड क्रॉस कर रही होती है और तभी यहाँ पर लिन इसका एक्सीडेंट करने जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर जो आकर सुचिंग को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। फिर सुचिंग हॉस्पिटल में जो की बहुत ही फिक्र कर रही होती है और असिस्टेंट इसे इस बारे में बताता है कि बॉस को नहीं पता था कि आप ही उनकी वाइफ हो और उन्हें तो ये बात डिवोर्स वाले दिन पता चला, लेकिन उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई क्योंकि वो आपको पसंद करते थे और जानते थे कि आप उनसे नफरत करती हैं। पर बॉस ने आपको कंपटीशन से आउट नहीं करवाया था, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उल्टा जब बॉस को पता चला कि लिन ने आपको फ्रेम करी थी इसलिए वो उसे वार्न करने गए थे और फिर इसी वजह से लिन आपसे बदला लेने के लिए आपको मारने गई, पर बॉस ने आपको बचा लिया। अब ये सब जानने के बाद सुचिंग को बुरा लगता है और वो विश करने लगती है कि जो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी यहाँ पर जो को होश आ जाता है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि जो सभी के सामने सुचिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो इसे हाँ कह देती है। फिर दोनों ही किस करते हैं और इन दोनों को साथ देखकर दोनों की मॉम्स बहुत ही हैप्पी हो जाती है और इसी के साथ ही हमारे इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।